चलिए बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे। आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताए, बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साफ कर दी है। स्वतंत्र पहचान के साथ लड़ेंगे चुनाव, ये बड़ा ऐलान जमुई सांसद अरुण भारती ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया है। एक जाति की पार्टी नहीं है एलजेपी। अरुण भारती की तरफ से ट्वीट करके ये जानकारी और ऐलान किया गया है कि बड़े दलों की छाया स्वीकार नहीं। अरुण भारती का ये बड़ा ट्वीट है और गठबंधन में जरूर है हम, हमारी विचारधारा अलग है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा ऐलान लोजपा रामविलास पार्टी का, चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, या फिर यूं कहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सांकेतिक एक पहचान अपनी जो है स्वतंत्र की, उसको कहीं ना कहीं जनता के सामने और साथ ही एनडीए के सामने रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा ही समय शेष है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एनडीए में घटक दलों में अब अपनी अपनी स्पष्टता जो है वो साफ करते नजर आ रहे हैं। और बिहार राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है, इसको काफी महत्वपूर्ण और कई मायनों में भी माना जा रहा है, आंका जा रहा है कि स्वतंत्र पहचान के साथ चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी रामविलास पार्टी का ये बड़ा ऐलान। जमुई सांसद अरुण भारती आपको बताए कि चिराग पासवान के बहनोई हैं और ऐसे में इनका ट्वीट काफी मायनों में है कि बड़े दलों की छाया स्वीकार नहीं है। ये बड़ा ट्वीट आपको बता रहे हैं और एक सांकेतिक ट्वीट कि हम किसी की छाया में चुनाव स्वीकार हमें नहीं है, बड़े दलों की छाया स्वीकार नहीं है हमें। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा या बड़ा ऐलान कह लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार अरुण भारती के बयान सामने आते रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। और इस पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे और पटना से हमारे संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणिभूषण जी, जिस तरह से एलजेपी रामविलास पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है, या फिर यूं कहिए कि जमुई के सांसद ने ऐलान किया है, जो कि चिराग पासवान के बहनोई बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से रामविलास जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनके तरफ से जो है एक प्रस्ताव जो है 19 तारीख को जो है वो पास किया गया था और कई प्रस्ताव जो है उसमें पास किए गए थे। वहां पे सबसे बड़ी बात यह कही गई थी कि हम किसी पार्टी के दबाव में और बड़े पार्टियों के दबाव में नहीं आएंगे और साफ उनका डिमांड था कि हमें जो उचित सीटें जो है बिहार विधानसभा में चाहिए और हमको वह लेके रहेंगे। इसी संदर्भ में जो है यह बयान देखा जाना चाहिए। और अगर 2020 की बात कर ले, इस परिदृश्य से पहले 2020 की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में जब चिराग पासवान को उचित सीट एनडीए की तरफ से नहीं मिला था और खुद जो है एनडीए जो की बी टीम भी जो है इनको बताई गई थी, और उस समय जो है इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ जहां जहां उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी वहां पे चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। कई सारे बीजेपी के नेताओं को भी जो है कैंडिडेट बनाया था चिराग पासवान ने, जिनको बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला था और कहा जाए कि कुछ सीटें जो है नीतीश कुमार के खाते में चली गई थी। तो उस समय काफी डैमेज जो है नीतीश कुमार को उन्होंने पहुंचाया था और तेजस्वी यादव सरकार में बनते बनते रह गए थे। तो वही जो संदर्भ जो है अब एलजेपी जो रामविलास की जो पार्टी है उसके तरफ से जो दिखाई जा रही है कि आने वाले चुनाव में हमको हमारा जो कद है उसको कम नहीं आंका जाए। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 5 सीट पर जो है बहुत अंतर से जो है अपने प्रतिद्वंदियों को हराया था और उनका जो एक रिकॉर्ड है क्लीन स्वीप का, तो उन्होंने करके दिखाया था। तो अब बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव में जो है उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद भी जो है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वह किसी एक जाति विशेष के नेता नहीं है, वे सर्व यानी सभी के नेता है। जो है जिस तरह से जो बातें कही जा रही है और दूसरे दलों के द्वारा भी कही जाती है कि केवल वह एक जाति के तक सीमित रह गए हैं, तो बिहार में उनका पूरा प्रभाव है और लगातार
चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में दौरा कर रहे हैं और अब उनकी एक जो है दलित संवाद भी जो है नवादा में होना है। जी तो लगातार चिराग पासवान एक्टिव मूड में बिहार में है, तो निश्चित तौर पे वो चाहते हैं कि इस बार हमें उचित सीट मिले, लेकिन 243 सीटों पर ही चुनाव होना है और उसमें जो एनडीए गठबंधन है वहां पे 5 जो दल हैं उसमें जो है बीजेपी है, जेडीयू है, फिर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जी जीतन राम मांझी की पार्टी है और खुद रामविलास पासवान की पार्टी जो है चिराग पासवान जो है वो है। तो जी यानी चिराग कि पासवान चाहते जी यानी जी कि मणिभूषण जी कुल मिलाकर एनडीए में दबाव बना सकते हैं चिराग पासवान, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि दौरे कर रहे हैं, लगातार संवाद कार्यक्रम है, यानी कि बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट तो है चिराग पासवान का। और अरुण भारती का ये बयान तो अब आया है, लेकिन इससे पहले भी बयान जारी करके कैंडिडेट बता चुके हैं सीएम का चिराग पासवान को। देखिए इससे पहले निश्चित तौर पे कैंडिडेट भी बताया गया था और चिराग पासवान ने कई बार कहा है कि अब हमारा फोकस जो है बिहार होना है। तो वो चाहते हैं कि अब बिहार में हम पूर्ण रूप से काम करें, यानी एक तरफ से वो निर्देश दे रहे हैं और कहा जाए कि अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश ला रहे हैं कि अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे। जी क्योंकि जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तो बिहार में जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे जो है उनकी जो है वो वोट की गिनती और कहा जाए कि उनका जो प्रभाव हुआ करता था और कई बार जो है वो सत्ता में जो है अहम रोल निभाए थे। एक समय ये माफ कीजिएगा, जब रामविलास पासवान जो है जो जी सत्ता की जो है चाबी लेकर घूम रहे थे, तो वो सभी जो छाप जो उनके पिता ने छोड़ा था उसको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारे पिता तो चले गए लेकिन उनका बेटा जो है उन्हीं के पदों चिन्हों पर बिहार में काम कर रहा है। एक वाक्य और देखना जी होगा, जब ये प्रस्ताव पास हुआ था यहाँ पे उनके पार्टी के दफ्तर से 16 तारीख को, और इसमें ये सारी जो बातें कही गई थी कि हम किसी के दबाव में जो है वो नहीं है और हम स्वतंत्र प्रभाव से बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद चिराग पासवान पटना आते हैं, पटना आते ही कुछ पोस्टर लगते हैं, उसके बाद आनंद फानन में जो है चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, यानी वो इस बात को भी दर्शाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन और उसके बाद से जो पोस्टर आता है पोस्टर फिर हटाए जाते हैं। तो कई सारे जो जी है बातें चिराग पासवान के तरफ से जिस चुनावी चहल पहल में वो रखी जा रही है कि हमें कोई कम नहीं आके, क्योंकि हमने 2020 में हमने अपनी ताकत दिखाई थी तो बिल्कुल वहां पे जो है नीतीश कुमार डगमगा गए थे। तो अगर वही हाल इस समय बनता है और आने वाले समय में अगर चिराग पासवान अलग जी लड़ते हैं तो यहाँ जी पे त्रिकोणीय से जो देख जी के यानी अलावा कि जो कुल चतुर्थीय मिलाकर जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, ऐसे ऐसे ही एनडीए के जितने भी घटक दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट और हमारे साथ चर्चा के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा ऐलान हो गया है।